प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम अपनी 8th क्लास इंग्लिश वर्कबुक यूनिट 6 लिंक लेसन हमारा दिस इज़ जोडीज़ फ़ोन वर्कबुक में इसको हम हल करेंगे। आप ध्यान से वीडियो देखें और बाद में आप भी इसे अपनी वर्कबुक में करें। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंशन, तो इसको हम देखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन को रीड द पैसेज, ये पैसेज को पढ़ना है। एंड आंसर और जवाब देना है, उत्तर देने हैं द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो नीचे जो प्रश्न दिए गए होंगे उनके हमें जवाब देने हैं। तो हम रीड करेंगे पैसेज को। आल्दो यद्यपि देर आर मैनी काइंड ऑफ रिनोसर्स, यद्यपि बहुत सारे प्रकार होते हैं, प्रजाति होती हैं राइनोसर्स की, राइनोसर्स गैंडा। दिस इज़ येट अनदर एनिमल दैट इज़ स्लोली डाइंग आउट, और ये एक दूसरा जानवर जो कि धीरे धीरे मर रहा है। मेनली ड्यू टू ग्रिड ऑफ मैंस, आदमी के लालच के कारण। द वैल्यू प्लेस्ड ऑन द आइवरी, आइवरी होता है हाथी दांत, ऑफ द अफ्रीकन एलिफेंट, the skin of the Asian tiger and the horn of the rhino has put all these animals in grave danger, खतरे में है इनकी प्रजाति काफ़ी। The zoo may be the last refuge for the rhino, refuge मतलब आश्रय, राइनो के लिए जो चिड़ियाघर है, जू है, वही उनका जो आखिरी जो आश्रय हो सकता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। द राइनोस इज ओरिजिनली मतलब मूल रूप से फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज, यूनानी भाषा से है ये। मीनिंग जिसका अर्थ है नोज हॉर्न, जिसका अर्थ है नोज हॉर्न। एंड द एनिमल इज सो नेम्ड, और इस जानवर का नाम इसलिए रखा गया बिकॉज ऑफ द लार्ज हॉर्न, क्योंकि इसका जो एक बड़ा हॉर्न है, सींग है, ग्रोइंग एट द एंड ऑफ इट्स नोज, इसके नोज के इसके आखिर में एक लंबा सींग है, इसलिए इसका नाम जो है राइनोसोर्स रखा गया। राइनोसोर्स का मतलब है यूनानी भाषा में जो है नोज हॉर्न। द राइनो यूजेस इट्स हॉर्न, और राइनो जो अपने हॉर्न का सींग का प्रयोग करता है फॉर डिफेंस मतलब बचाव के लिए, एंड फॉर अपरूटिंग, अपरूटिंग मतलब जड़ से जो है उखाड़ना, बुशेस झाड़ियों को, एंड स्मॉल ट्रीज और छोटे छोटे जो है पेड़ों को, ऑन हुज जो लीव्स पत्तियां और फ्रूट्स इट फीड, जिसको वो जो है भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है। आल्दो यद्यपि द राइनो इज ए गुड टेम्पर्ड एनिमल, इट इज़ फियरफुल ओपोनेंट, ओपोनेंट का मतलब ये एक विरोधी से डर भी जाता है। वैन जब वाउंडेड घायल होता है, इट्स हॉर्न इज ए शॉर्ट बट डेडली वेपन, इसका ये सींग यद्यपि जो है छोटा होता है, लेकिन वो एक बड़े जो है हथियार के रूप में, बड़ा जो है घातक हथियार के रूप में होता है। नीचे इसके क्वेश्चन हैं, पैरे को आप 2 बार पढ़ें और फिर जो है नीचे प्रश्न दिए गए हैं, इनको हम जो है हल करते हैं, समझते हैं। पहला इसमें दिया गया है कि विच एनिमल इज स्लोली डाइंग आउट एंड वाई, कौन सा जो जानवर है वो धीरे धीरे मर रहा है और क्यों मर रहा है। तो इसमें राइनोसर्स है, और वो किस लिए मर रहा है, ड्यू टू द ग्रिड ऑफ मैन, आदमी के लालच के कारण जो है मर रहा है वो। दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है, वाई आर द अफ्रीकन एलिफेंट एंड द एशियन टाइगर इन ग्रेव डेंजर, अफ्रीकन एलिफेंट और जो एशियन टाइगर है वो डेंजर में क्यों है, खतरे में क्यों है। बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ प्लेस्ड ऑन द आइवरी ऑफ द अफ्रीकन एलिफेंट एंड द स्किन ऑफ द एशियन टाइगर, इसका हम जवाब ये लिख देंगे। थर्ड प्रश्न है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेनोसर्स, रेनोसर्स का मतलब क्या है, नोज हॉर्न्स, नोज हॉर्न्स। चौथा प्रश्न इसमें दिया गया है, हाउ डज ए राइनो यूज इट्स हॉर्न, अपने जो राइनोसर्स है वो अपने सींग का किस प्रकार से जो है इस्तेमाल करते हैं, फॉर डिफेंस अपने बचाव के लिए, एंड फॉर अपरूटिंग बुशेस एंड स्मॉल ट्रीज, और छोटे छोटे जो झाड़ियाँ और पेड़ हैं उनको उखाड़ने में भी इसका जो है प्रयोग वो करते हैं।
फिफ्थ है व्हाट हैपन व्हेन द राइनो इज वाउंडेड, जब राइनो घायल होता है तो क्या होता है। इट इज़ ए फियरफुल ओपोनेंट, विरोधी होता है एक, व्हेन वाउंडेड जब एक घायल हो जाता है तो फियरफुल ओपोनेंट, इसका जवाब हम जो है ये भर देंगे। नेक्स्ट आगे है वर्किंग विद द लैंग्वेज, वर्किंग विद लैंग्वेज वोकैबुलरी देखते हैं। इन द लिंक लेसन यू लर्नड दैट ए यंग डियर इज कॉल्ड फॉन, इस लेसन के अंदर हमने जाना कि एक जो डियर का यंग होता है, जो बच्चा होता है, उसको हम जो है फॉन कहते हैं। नाउ मैच एनिमल, अब इन कुछ एक साइड में जो है जानवरों के नाम दिए गए हैं और उनको हमें मिलाना है विद देयर ऑफस्प्रिंग, जो उनके जो छोटे होते हैं तो उनको किस नाम से बुलाते हैं, ये हम कहते हैं। पहला इसमें है स्पाइडर, बच्चों स्पाइडर को हम स्पाइडरलिंग कहते हैं, उनका यंग वन जो है स्पाइडरलिंग। बियर है, बियर के बच्चे को हम कब कहेंगे। कंगारू है, कंगारू को हम जो है जॉय, कंगारू को हम जॉय कहेंगे, कंगारू को हम जो है वो जॉय कहेंगे। नेक्स्ट एलिफेंट है, एलिफेंट के बच्चे को हम जो है, एलिफेंट के बच्चे को हम या काफ कहेंगे। शिप है, शिप के बच्चे को हम जो है लैम्ब कहेंगे। पिग होता है, पिग के बच्चे को हम पिगलेट कहेंगे। और हॉर्न है, हॉर्स है, हॉर्स के बच्चे को फॉयल कहेंगे, एच के साथ मिलाएंगे। गोट है, गोट को हम ई के साथ मिलाएंगे, किड, गोट का बच्चा किड होता है। और नोमा है बटरफ्लाई, नोमे को हम जो है डी से मिलाएंगे, नोमे का होता है कैटरपिलर, बटरफ्लाई का कैटरपिलर। और 10वां हमारा है फ्रॉग, फ्रॉग यानी मेंढक के बच्चे को हम जो है एफ के साथ मिला देंगे और वो है टेडफॉल। इस प्रकार से हम जो है उनके एनिमल्स एंड देयर यंग वंस के साथ जो है मिला लेंगे। आगे हम देखते हैं एनिमल साउंड, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। एनिमल साउंड यानी विभिन्न जानवरों की आवाज़ें। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, इस जो सेंटेंस दिया गया है इसको पढ़ते हैं। टेकन फ्रॉम लिंक लेसन, जो लिंक लेसन से दिया गया है। डिस्क्राइबिंग द साउंड, इसमें वर्णन किया गया है उनकी आवाज़ को। मेड बाय ए फॉन, जो एक फॉन आवाज़ करता है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीट, इसको हम ब्लीट कहते हैं, फॉन की आवाज़ को हम ब्लीट कहते हैं। इसी प्रकार से नीचे जो है टेबल के अंदर कुछ जानवरों के नाम दिए गए और उनकी जो है साउंड दी गई है, उनको किस नामों से पुकारते हैं ये हमें देखना है। तो हमें इनकी आवाज़ को जो है मैच करना है, इनकी आवाज़ को हम मैच करेंगे। तो हम देखते हैं माइस, पहला हमारा है माइस, माइस की को एच से मिला देंगे, स्क्विक, चूहे की, छोटे माइस होते हैं, चूहे होते हैं और उनकी आवाज़ को स्क्विक कहेंगे। दूसरा है वुल्व्स, वुल्व्स मतलब भेड़िए, भेड़िए की आवाज़ को हम हाउल कहेंगे। नेक्स्ट तीसरा है शिप, शिप को हम सी से मिला देंगे, शिप की आवाज़ को ब्लीट कहेंगे, भेड़ होती है, भेड़ की आवाज़ को ब्लीट कहेंगे। चौथा हमारा हैंस है, हैंस को जो हम जो है कैकल से मिला देंगे, आई से मिलाएंगे जिसको कैकल कहते हैं हैंस की आवाज़ को। और पांचवा हमारा पिग है, पिग को हम जी से मिलाएंगे, ग्रंट, जी से मिलाएंगे ग्रंट। आउल है, छठा हमारा आउल है, आउल को हम डी से मिला देंगे जिसका है हूट, छठे को हूट से डी से मिलाएंगे और जिसका हूट। सातवां हमारा है मंकी, मंकी होता है वो चटर करता है तो इसको हम ए से मिला देंगे, मंकी को हम ए से मिलाएंगे चटर। आठवां हमारा है काऊ, काऊ को हम जे से मिलाएंगे मुँह, काऊ को हम जे से मिलाएंगे और वो मुँह। डक्स, बतखें हैं, उसको एफ से मिला देंगे और वो
क्वेक, एफ को मिलाएंगे वो उसको क्वेक। 10वां हमारा है पिजन, पिजन मतलब कबूतर, उसको बी से मिलाएंगे और वो कू, बी से मिलाएंगे कू। इस प्रकार से हमें जो है ये हमारे एनिमल हैं और दूसरी साइड में जो है उनकी आवाज़ें हैं, उनको हमें जो है उचित रूप से सही ढंग से इनको मिलान कर देना है। नेक्स्ट आगे सी में देखते हैं, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन फ्रॉम द लिंक लेसन विद देयर मीनिंग। इन सही शब्दों को उनके सही अर्थ सामने दिए गए हैं, उनके साथ मिलाना है, सही अर्थ में हमें जो है मिलाना है। तो पहला हम देखते हैं, इसमें दिया गया है स्केर्ड, स्केर्ड का मतलब होता है डरा हुआ, स्केर्ड का मतलब होता है डरा हुआ। इसको हम जो है दूसरी साइड में उसके सही अर्थ के अंदर हम देखते हैं, डरा हुआ है तो उसके सही अर्थ के में हम मिलाएंगे और वो है जी, जी से मिलाए देंगे हम, जी से, जिसका मतलब भी फ्राइटन्ड। स्केर्ड का मतलब डरा हुआ और फ्राइटन्ड का मतलब भी डरा हुआ आता है, जी से इसका वो पहले को हम जी के साथ मिलान कर देंगे। दूसरा है माउंट, माउंट, माउंट को हम मिला देंगे टू, ई के साथ मिलाएंगे, टू गेट ऑन ए हॉर्स और बाइसिकल, बाइसिकल या घोड़े पर जो है सवार होना, माउंट होना, इसको हम ई के साथ मिला देंगे, दूसरे को ई के साथ मिलाएंगे। तीसरा हमारा है स्क्रब, स्क्रब का मतलब होता है झाड़ी, इसको हम एफ के साथ मिला देंगे, बुशेस एंड स्मॉल ट्रीज दैट ग्रो इन ए स्मॉल एरिया, झाड़ियाँ और जो छोटे छोटे पेड़ हैं जो कि छोटे एरिया में जो है उगते हैं, उनको हम जो है बोलते हैं, उनको स्क्रब बोलते हैं। तो तीसरे को हम एफ के साथ मिलान कर देंगे। चौथा है टैम्बल, टैम्बल का मतलब होता है लुढ़कना, टैम्बल का मतलब क्या होता है लुढ़कना, और इसको हम जो है मिलान कर देंगे, एच के साथ हम मिलान करेंगे, टू सडनली फॉल, टू सडनली फॉल, इसको जो है एच के साथ जो हम मिलान कर देंगे। पांचवा हमारा है पोर, पोर का मतलब होता है बहना, तो पांचवें को ए के साथ मिलाएंगे, टू मेक ए लिक्विड फ्लो फ्रॉम और इनटू कंटेनर, यानी एक लिक्विड फॉर्म में जो बहता है, टू मेक ए लिक्विड फ्लो, एक तरल पदार्थ के रूप में जो बहता है, और इनटू ए कंटेनर, उसको हम पोर बोलते हैं। छठा हमारा है स्किम, स्किम का मतलब होता है फेन हटाना यानी झाग हटाना या मलाई उतारना, इस प्रकार से। तो छठे को हम बी से मिलाएंगे, टू रिमूव फ्लोटिंग मटेरियल, जो तैरता हुआ जो मटेरियल होता है उसको उतारना, फ्रॉम सरफेस ऑफ ए लिक्विड, किसी तरल पदार्थ के ऊपर जो तैरता हुआ मटेरियल होता है उसको उतारना हम स्किम बोलते हैं, जैसे दूध से मलाई उतारना, स्किम्ड मिल्क, इस तरह से। तो छठे को हम बी से मिलाएंगे। सातवां हमारा है डिप, डिप का मतलब होता है डुबोना, सातवें को हम डी से मिलान कर देंगे, सातवें को हम डी से मिलाएंगे, जिसका मतलब होता है डुबेना का मतलब यहाँ दिया गया है, टू पुट समथिंग इनटू ए लिक्विड फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए जो है किसी लिक्विड में किसी चीज़ को डुबाना, तो डिप बोले हम, उसको हम डिप बोलते हैं। जैसे हमने लेसन के अंदर देखा था कि वो फ़ोन के लिए दूध में अपनी उंगलियों को डिप कर रहा था, बर्तन में डुबो रहा था। नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं, सेवन्थ के बाद हमारा एट्थ है, एट्थ को हम देखते हैं। एट्थ में है शक, शक का मतलब चूसना, यानी एफ को एफ से मिला देंगे, टू ड्रा ए लिक्विड इनटू माउथ, टू ड्रा ए लिक्विड इनटू माउथ, यानी किसी लिक्विड को दबाना और उसे मुंह में लेना, शक, उसको हम चूसना या इस तरह से कहेंगे। और नौवां है हमारा फैम्बल, फैम्बल का मतलब टटोलना, फेल टू कैच और ग्रैस्प क्लीनली, फेल टू कैच यानी पकड़ने में जो है समर्थ होना, और गैस्प, ग्रैस्प क्लीनली। 10वां हमारा जो है गैस्प, गैस्प का मतलब होता है हाँफना, गैस्प का मतलब होता है हाँफना, और इसको जो हम मिला देंगे, 10वें को हम जो है सी के साथ, 10वें को सी के साथ जो है सीधा सी के साथ मिलाएंगे, टू मेक ए नॉइज बिकॉज यू आर शॉक्ड और सरप्राइज्ड। इस प्रकार से हमें इन जो वर्ड्स को, इनके जो अर्थ सामने दिए गए हैं, उनसे हमें जो है सही रूप से जो है मिलान करना है,
उनके सही अर्थ को दे करके। आगे हम देखते हैं ग्रामर। ग्रामर के अंदर हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सही फॉर्म हमें जो खालिस्तान में भरनी है जो ब्रैकेट के अंदर दी गई है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पहला हम देखते हैं ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस, हैज और हैव में से भरना है टू बी आंसर्ड, तो इसमें हम जो है हैज भर देंगे। ईच यानी प्रत्येक के लिए तो हैज हम भरेंगे। दूसरा देखते हैं नाइदर सरला नोर गीता, नाम हमेशा यहाँ दो दिए गए हैं लेकिन न ही तो सरला और न ही गीता अराइव्ड पहुंची, तो इसमें जो है एक का को देखते हुए हैज हम भरेंगे। नाइदर सरला नहीं तो सरला और नहीं गीता हैज अराइव्ड। तीसरा है द गर्ल विद द लॉन्ग पोनी टेल, गर्ल्स यहाँ एक सिंगुलर है तो इसमें इज आर में से इज यहाँ भर देंगे, तीसरे में हम इज भरेंगे। चौथा है बोथ टेबलेट्स एंड सिरप, बोथ टेबलेट एंड सिरप दो है तो दो बहुवचन में प्लूरल में होगी तो यहाँ इज आर में से आर हम जो है फिलअप यहाँ कर देंगे, आर हम फिलअप करेंगे आर अवेलेबल। पांचवा है दीज डियर, दीज बहुवचन में है तो यहाँ वर आएगा, दीज डियर वर टेकन टू द वेट। छठा आगे हम देखते हैं नन ऑफ अस, हमें से कोई नहीं, हैज बीन टू नैनीताल, यहाँ इसमें से हैज आ जाएगा सिंगुलर के लिए। सातवां है सम ऑफ दीज कार्स, बहुवचन में प्लूरल्स में कार्स हैं तो यहाँ आर आ जाएगा, मेड हेयर इन इंडिया, क्योंकि यहाँ बहुवचन है इसलिए हम आर भरेंगे। आठवां है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यानी मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन क्लास, प्लूरल में है तो यहाँ हम हैव करेंगे, हैव पास्ट, बहुवचन में है तो हैव लगाएंगे। नौवां है ए जार ऑफ हनी, एक जार है, एक जार की बात हो रही है, डज नॉट कॉस्ट मच तो हम यहाँ डज लगाएंगे, डू और डज में से तो डज लगाएंगे, सिंगुलर की बात हो रही है। 10वां है मिस्टर दास एंड मिस्टर रॉय नो डैश नॉट लाइक टू वॉच टेलीविजन। मिस्टर दास एंड मिस्टर रॉय दो है, ये प्लूरल में है तो यहाँ डू का इस्तेमाल हम करेंगे, सिंगुलर के लिए डज का करते हैं, बहुवचन में हम डू का ही इस्तेमाल करेंगे। आगे डिक्शनरी प्रैक्टिस में नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं डिक्शनरी प्रैक्टिस। लुक एट ए डिक्शनरी एंड मेक ए लिस्ट ऑफ फ्रेजेस दैट बिगिन विद द वर्ब सेट। डिक्शनरी का इस्तेमाल करना है और उन फ्रेजेस को हमें जो है लिखना है, ढूंढना है जो सेट से शुरू होते हैं। एग्जाम्पल एक दिया गया है सेट डाउन, जैसे सेट के बाद डाउन लगाया है, टू पुट समथिंग समवेयर, कुछ जो है यहाँ दिए गए हैं और आप भी ऐसे लिख सकते हैं पेज के ऊपर। तो हम जो है सेट से स्टार्ट होने वाले लिखेंगे, सेट अप लिखेंगे, सेट के साथ सेट फायर टू जोड़ दिया, सेट फायर टू, सेट के साथ द रिकॉर्ड स्टेट, सेट द रिकॉर्ड स्टेट, सेट के साथ हम जोड़िए सेट अप शॉप, वेल सेट, सेट आउट, सेट प्राइस, ऑल सेट, क्लोज सेट। इस प्रकार से जो हम फ्रेजेस बना सकते हैं, सेट के साथ हम भी जोड़ करके बना सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आगे हैं स्पीकिंग एंड राइटिंग। स्पीकिंग एंड राइटिंग के अंदर राइटिंग कंपोजिशन देखते हैं। इमेजिन कल्पना करनी है दैट यू सी ए रोड एक्सीडेंट, कि आपने एक सड़क दुर्घटना देखी है। वट वुड यू डू इमीडिएटली, आप तुरंत क्या करेंगे। आल्सो राइट, और हमें ये भी लिखना है आल्सो राइट हाउ यू वुड हेल्प द एक्सीडेंट विक्टिम, आप किस प्रकार से जो एक्सीडेंट व्यक्ति है उसको सहायता पहुंचाएंगे। यू मे यूज द फॉलोइंग क्लूज, आपके लिए कुछ क्लूज दिए गए हैं, कुछ संकेत दिए गए हैं, आप इसको इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से आप जो है उनकी सहायता करेंगे और उनको कंपोजिशन का रूप देंगे। तो हम देखते हैं रेस्ट टुवार्ड्स हिम, उसकी तरफ दौड़ना, प्रोवाइड फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना, इन्फॉर्म पुलिस, सूचना देना पुलिस को, आस्क फॉर एम्बुलेंस, एम्बुलेंस के लिए पूछना या जानकारी प्राप्त करना, टेक हिम टू द हॉस्पिटल, ले जाना, ट्राई टू से इज लाइफ, उसके जीवन को बचाने का प्रयास करना। तो पहले चित्र को हमने देखा है कि रोड में एक्सीडेंट हो चुका है, व्यक्ति के जो है गाड़ी के सामने है और किस प्रकार से जो अवस्था में है। दूसरे में उसके उपचार के बारे में चित्र दिखाया गया है फर्स्ट एड करते हुए।
तो इसके ऊपर हमें जो है इन शब्दों का प्रयोग करते हुए जो है हमें जो है कंपोजिशन हमें लिखना है। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हम कंपोजिशन का रूप देंगे। तो फर्स्ट इस हम देखते हैं, इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आप भी अपने प्रकार से अलग प्रकार से लिख सकते हैं। फर्स्टली आई वुड रश टुवार्ड्स, ये टुवार्ड्स हमने इस्तेमाल कर दिया। फर्स्टली सबसे पहले आई वुड रश टुवार्ड्स हिम, उसकी तरफ मैं दौड़ूंगा। एंड और ट्राई टू सेव हिज लाइफ, उसके जीवन को बचाने का प्रयास करूंगा। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड, प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड का हमने इस्तेमाल कर लिया, उसको फर्स्ट एड देते हुए उसके जीवन को बचाने का प्रयास करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग एंड देन टेक हिम टू द हॉस्पिटल का इस्तेमाल कर लिया, उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। इफ़ आई हैव ए व्हीकल, यदि मेरे पास कोई व्हीकल है तो उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। एंड इफ़ आई डोंट, अगर मेरे पास नहीं है, आई वुड कॉल द एम्बुलेंस, मैं एम्बुलेंस को बुलाऊंगा क्विकली, जल्दी से। एंड देन इन्फॉर्म द पुलिस। इस प्रकार को शब्दों का प्रयोग करते हुए हम जो है इसे कंपोजिशन का रूप दे सकते हैं। आप भी इस प्रकार से अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने जो हमारी ये यूनिट 6 है वर्कबुक के अंदर, ये हमने हल किया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आप आसानी से देख सकें। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे ढंग से ये समझ में आ गई होगी। अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप इसे देखते रहिए। एक बार पुनः आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।